नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव। आज आपको हम हरियाणा के ऊपर अपना एनालिसिस प्रस्तुत कर रहे हैं। हरियाणा वो राज्य है जहां पर लगातार आपको खबरें मिल रही हैं, लगातार वहां पर सरकार की घेराबंदी चल रही है। सबसे पहले पिछले 1-1.5 महीने से पहलवान वो सभी हरियाणा के रहने वाले भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। किसी तरह से मोदी और शाह साहब ने एक छोटा सा पैकेज बनाया और पैचअप के जरिए खेल मंत्री से खिलाड़ियों की मुलाकात कराई। उसमें कुछ थोड़ा सा हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हल ये है कि 15 जून तक खिलाड़ी अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। इस बीच एक तरफ जहां खिलाड़ियों से बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ खट्टर सरकार ने हरियाणा में कुछ मांगों को लेकर जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें चडूनी साहब जो किसानों के बड़े नेता हैं वो भी शामिल थे, खट्टर सरकार ने किसानों पर लाठी चलवा दी और ये लाठी चलाने के बाद फिर तमाम किसानों को जेल भिजवा दिया। ये घटना अभी ताज़ा एक सरकार के ऊपर घेराबंदी का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। इस मामले में सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर हैं और मोदी जी के खास थे, क्योंकि उन्हीं के गवर्नर के पद पर रहते हुए कश्मीर में धारा 370 ख़त्म कराई गई थी। आज वही सतपाल मलिक पूरी तरह से मोदी जी की खिलाफत पर उतर आए हैं और दनादन अपनी बात कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने पुलवामा उठाया, अब अभी आज ताज़ा बयान उन्होंने दिया है कि यदि मोदी और शाह दोनों ने हरियाणा के खिलाफ इस तरह का काम किया तो ये बगावत कोई हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगी। इससे दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हम समझते हैं पूरा पंजाब इससे प्रभावित होगा। इन बातों से ये साफ निकल कर आ रहा है कि कहीं मोदी जी की पकड़ प्रशासन पर ढीली तो नहीं पड़ती जा रही है, क्योंकि वो जो भी दाव चलते हैं वो दाव सारा का सारा उल्टा पड़ जाता है। और ऐसा उल्टा पड़ता है कि कहीं कुछ दिन बाद ऐसा ना सुनने को मिले कि आरएसएस ने अपना घोड़ा बदल दिया है। आप जानते हैं घोड़ा बदलने का, जहाँ मैं किसी को घोड़े जैसी बात नहीं कर रहा हूँ, एक कहावत वाली बात है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि जब उसे लगता है कि नेता की पकड़ जनता में कमज़ोर हो गई है तो वो नेता बदल देती है। इसी बात को मैं इस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि आरएसएस घोड़ा बदल देती है। घोड़े के रूप में एक बार आडवाणी जैसे नेता के ऊपर आरएसएस प्रयोग कर चुकी है, ये आप सभी लोग जानते हैं। आडवाणी जैसा नेता जिसने गुजरात के मंदिर से लेकर अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा निकाली थी, और उस रथ यात्रा के बदले में जब बीजेपी के पास केवल 3 सीटें हुआ करती थी, आज 325 सीटें हैं, तो हम समझते हैं कि ऐसे आदमी तक को बदल दिया। तो फिर मैं समझता हूँ कि वर्तमान जो सत्ताधारी हैं, गुजरात लॉबी के लोग हैं, उन्हें बदलने में कितना टाइम लगता है। क्योंकि बीजेपी में भी कुछ लोग शाह और मोदी जी के विरोध में अपनी अपनी बात कभी न कभी किसी न किसी रास्ते से आरएसएस के भीतर घर में पहुंचाते रहते हैं और वो कमियां गिनाते रहते हैं। मैं समझता हूं मोदी और शाह की पकड़ ढीली होने का एक मतलब मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं, क्या मोदी जी की खुद की पकड़ ढीली हो गई है? क्योंकि वो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के इतने गंभीर हैं और उसका जो इलाका है अयोध्या के आसपास का, वहाँ
हो सकता है 2-4 सीटें इधर से उधर हो जाएं, तो इसका मतलब मोदी जी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं रखते। ब्रजभूषण शरण सिंह के जरिए वो सत्ता में 2024 में लौटना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को आप जब देखना चाहते हैं तो फिर वो वाला नारा कहाँ चला गया, हर हर मोदी और घर घर मोदी। ये ब्रजभूषण शरण ही पार्टी में इस तरह का एक बड़ा काम किया नहीं किया वो तो जांच का विषय है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अभी तक ना तो वो हटा सके हैं, न गिरफ्तार करा सके हैं, और ना ही उसे पार्टी से निकाला गया है। कितने गंभीर आरोप हैं। मान लीजिए कल को किसी की भी बेटी हो, बेटी तो बेटी होती है, आज वो पहलवान है, आप उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति कर रही हैं। अरे भाई, राजनीति किस बात की? लड़कियों ने तो, मैं समझता हूँ, गोल्ड मेडल मिलने के बाद जो भारत में उनका स्वागत हुआ था, उसी समय हमारे अपने प्रधानमंत्री जी को बता दिया था कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हरकत हो रही है। तो मोदी जी ने, ये लड़की का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है, उसने कहा था कि पीएम ने मेरे को आश्वस्त किया था कि नहीं, आप चिंता ना करें, आपके खिलाफ जो भी कोई बात चल रही है मैं उसकी जांच कराऊंगा और उसको सज़ा दिलवाऊंगा। तो ये क्या शिकायत नहीं होती? एक इतना बड़ा खिलाड़ी और देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात कह रहा है और प्रधानमंत्री फिर उसको आश्वस्त कर रहा है, और वो बात किसी तरह से किसी के खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, ब्रजभूषण शरण सिंह तक बात पहुंच गई और उसने फिर लड़कियों को धमकाना शुरू किया। आज वो सबके सामने है, वो तो आजकल खुलेआम बयान दे रहा है कि मैं देख लूँगा। वो यहाँ तक कहता है कि जो मेडल हैं वो 15-15 रुपये में मिल जाते हैं। अब ऐसे आदमी के लिए और ज़्यादा क्या कहना। उस पर तमाम दुनिया के केस हैं और कई में सज़ा भी काट चुका है, जेल भी जा चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक जांच एक अलग इशू है, लेकिन क्या मोदी जी ऐसे लोगों के बलबूते पर राजनीति में टिके हुए हैं? इसका मतलब मोदी जी की और शाह की अब अपनी कोई पहचान नहीं रही है, उनकी अपनी कोई दृष्टि नहीं है कि हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम समझते हैं, मेरा जीवन पत्रकारिता में बहुत लंबा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी बार बार चुनाव हारते थे, तब से मैं इस पार्टी को देख रहा हूँ, बल्कि स्थापना से लेकर अब तक मैं उसको देख रहा हूँ। यदि अयोध्या का कांड नहीं होता, यदि मुलायम सिंह मस्जिद को नहीं बचाते और कारसेवकों पर गोली नहीं चलती, तो मैं समझता हूँ आज बीजेपी कहीं नहीं होती। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि अयोध्या में जो गोलीकांड हुआ था उससे पूरा ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू सब एक हुआ। लेकिन हम एक बात फिर बताना चाहते हैं, ये नहीं भूलना है, सत्ता तो 1992 में आपको दे दी गई थी, आपने मस्जिद तोड़वा दी। खैर वो मस्जिद एक अलग इशू है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की आंखें खुली। बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम जब एक हुआ तो काशीराम और मुलायम सिंह ने मिलकर के 1994 में फिर सरकार बना ली, 93 में। तो इसलिए किसी को ये मुगालते में भी नहीं रहना चाहिए कि हमारे बगैर कुछ नहीं होता। हम आज फिर लौट रहा हूँ मैं हरियाणा पर। हरियाणा में लगातार कोई ना कोई उपद्रव हो रहा है। क्या खट्टर इतने बेकार मुख्यमंत्री हो चुके हैं कि वो सिवाय लाठी के कोई बात नहीं करते? पहले से ही हरियाणा की लड़कियों को लेकर के बवाल मचा हुआ है, और इस मामले में मैं समझता हूँ एक बार फिर खट्टर ने लाठियाँ चलवा दी हैं। किसान उबल रहे हैं बुरी तरह से, चारों तरफ एकदम से हाहाकार मचा हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये पकड़ ढीली और ये सारी चीज़ें होना, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बस आज का ये एनालिसिस मेरा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के ऊपर था। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।